अस्सलाम वालेकुम जी। जब तक ये व्लॉग आप तक पहुंचेगा इस्लामाबाद के एक इस्लामाबाद बेस्ड, वैसे तो वो लिया से हैं लेकिन इस्लामाबाद बेस्ड एक यूट्यूबर हैं पीटीआई के, बड़े अनलथ किस्म के, सदीक जान, उनकी रिहाई अमल में आ चुकी होगी। उनको बोंगे किस्म के इल्ज़ामात के अंदर इस्लामाबाद की पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। दो गिरफ्तारियां हुई थी उस दिन, एक हसन न्याजी साहब की और एक सदीक जान की। सदीक जान जो हैं वो पालतू हैं पाकिस्तान की इस्टबलिशमेंट के, और उनकी तख्लीक किस तरह लेबार्ट्री में की गई वो बाजवा साहब अपने इंटरव्यू में शाहिद मैतला को फरमा चुके हुए हैं, और कि किस तरह हमने यूट्यूबर तख्लीक किए। और उसके अंदर फिर सारे जो कि उस दौर के अंदर हम तो उन सबको गिनते हैं, मैं तो उनको साफ़ ही नहीं मानता। एक ख़बरें पढ़ती हुई निदा जो है वो जनाब टॉप क्लास एंकर बनना दी जाती है रातों रात। तो मेरा मतलब है कि इसकी रीजनिंग अच्छा किया बाजवा साहब ने, मुंह से ही बक दी। हम जब कहते थे कि जनाब इनको इसलिए बनाया गया है तो साड़ियाँ पसलियाँ तोड़ देती हैं अगले ने मार मार के। दुआ कीजिएगा इस दफ़ा रोज़े रखे जाए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि वो जो तकालीफ हैं उनके बायस रखे जा सकेंगे। लेकिन बहरहाल वो जो है, हाँ, तो वो इतराफ़ हो गया। सदीक जान जो है उसने और कमर जवेद बाजवा ने, मेंटल लेवल बहरहाल दोनों का सेम है और बड़ा घटिया मेंटल लेवल है। जनरल लिटायर कमर जवेद बाजवा, जिसके अपने ख़ानदान के लोग कहते थे कि इन्हें करनैली तो अगे नहीं जाना, उसका जर्नैल बन जाना एक ट्रेजिडी थी ना। फैज़ हमीद जो है, जनरल लिटायर फैज़ हमीद, जिनके वालिद साहब होते ऐसे बड़े कि पटवारी के साहबजादे और पटवारी के भाई, इनके बारे में तय था कि अगर इन्हें लेटर ऑफ थैंक्स नहीं दिया गया ब्रिगेडियरी से पहले तो इनको बड़ा मैक्सिमम फेवर होगी कि इनको बाइज्जत रिटायर होकर घर जाने दिया जाए। और ये दोनों पार्टनर्स इन क्राइम, फैज़ और जनरल कमर जवेद बाजवा, ये दोनों पार्टनर हैं क्राइम के। ये दोनों क्रिमिनल्स ने ऐसे मैनेज किया अपने ससुरों के जरिए, हैं दोनों का मतलब कि जस्टिस खोसे से लेके फैज़ हमीद और बाजवा, ये तीनों क्रिमिनल्स जो हैं, इन्होंने ताड़ के शादियां वहां पे की, जो शादियां इनके कैरियर के अंदर प्रमोशन का बायस बने। इन तीनों क्रिमिनल्स के अंदर ये कॉमनैलिटी है। नसीम हसन शाह भी मेरा मतलब है इसी लेवल का बंदा था। नसीम हसन शाह का दामाद खोसा, ठीक है, और खोसे सब छोड़ दें इस बात को, ये कितने ये जो घर से तरक्की करने के लिए निकले होते हैं ना, ये किस किस कीमत के ऊपर तरक्की करते हैं, अल्लाह की कसम बयान नहीं की जा सकती, इतने गलीज लोग होते हैं। और ये खोसा बरादरान उसका मास्टरपीस है। तो खैर आगे चलते हैं। और इस वक्त जो है, अल्लाह आपका भला करे, दोनों ने अपने जराइम का, बाजवा ने भी और बिल्ली, मेरा मतलब है कि सदीक जान ने भी जो है एक ही दिन में अपने जराइम का इतराफ़ किया है। वो तो फड़िया गया है और बाजवा ने, जनाब बाजवा का इंटरव्यू मैतला के हाथों छप गया। मज़े की बात यह है कि बाजवा ने सदीक जान जैसे लोगों की तख्लीक का के जुर्म का इतराफ़ भी कर लिया है। तख्लीक सदीक जान के दिलचस्प जुर्म पर हंसता तो होगा आप भी बाजवा कभी कभी। शेर में तरमीम किया मैंने, है आहो, तख्लीक सदीक जान के दिलचस्प जुर्म पर हंसता तो होगा बाजवा खुद भी कभी कभी, आप भी कभी कभी कर लें। शेर का वजन कायम है, वैसे देखो तरमीम मैं कीती है, ठीक है। तो वो उन्होंने जनाब, अल्लाह आपका भला करे, इतराफ़ जुर्म किया है। मैं इसलिए आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ कि क्यों किया है। सदीक जान के ऊपर हमेशा की तरह इस्टेब्लिशमेंट ने वही इल्ज़ामात लगाए हैं जो मेरे पे भी लगाए गए हैं। सदीक जान साहब एक बहुत ही ज़्यादा झूठा आदमी है, काज़िब आदमी है। ये जो है, इसके कैरियर का आगाज़ ये है कि इसे सबसे पहले मिनाजिए जो होते हैं ना, वो अपने लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं बहुत घटिया तरीके से, मज़हब का नाम लेके ना। तो ये उसका वॉलंटियर था 2014 से पहले जो इनकलाब आया था ना, 2013 में जो इनकलाब आया था तारुल कादरी को,
वो जो बैठा हुआ है वहाँ पे लोगों की ज़कात सदक़ों और खैरात से याशी फरमा रहा है, झील के अंदर बैठ के शराब नोशी करता है और कहता है कि जी मैं इस्लाम पढ़ा रहा हूँ या इस्लाम पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और जब वो पुलिस जो है वो उनको पकड़ के लेके जाती है तो अल्कोहल की मिकदार उसके खून के अंदर काफ़ी ज़्यादा निकलती है। तो वो ताहिर अल कादरी को जब इनकलाब आया था ना, सियासत नहीं रियासत बचाओ, वो वाला यार मेरे से बोला ही नहीं जाता उसकी तरह यार, उस मसखरे की तरह। वो टोपी वाला बंदर जो है ना, वो ये उसके मुतासरीन में उनकी चूँकि पसमानदा इलाकों के अंदर मकबूलियत बहुत ज़्यादा आम होती है, जहाँ पे जो है वो जदीद इल्म की जो रोशनी है वो कम कम पहुँचती है। तो ये भी उसी खाते के अंदर आया और ये मिजाजियों की सोशल मीडिया टीम से मुंसलिक हो गया। कुछ ट्रेनिंग इसने वहाँ पे हासिल की। अच्छा, उसके बाद ये 92 टीवी आ गया। 92 टीवी वालों ने सारी वो मुजाहिदीन की जो टीम थी वो उठा ली सोशल मीडिया की, और ये मौसूफ जो थे ये रऊफ़ क्लासरा इनके सिफारशी थे, और रऊफ़ क्लासरा की बदौलत ये 92 के अंदर किए गए। मुझे पहली गालियाँ इन्होंने 92 में बैठ के दी थी, ठीक है। मैं इनका बड़ा पुराना टारगेट हूँ। ये और इनकी टीम ने मेरी ट्रोलिंग जो थी वो 92 टीवी के अंदर तकरीबन 2014-15 में बैठ के की थी। मैं वहाँ पे एडिटर लगा हुआ था। ये साहब जो हैं वहाँ से फिर जब इनको 92 से रऊफ़ क्लासरा का प्रोग्राम बंद हो गया तो फिर अब इनके पास, इनको चूँकि गुर आ चुके थे कि सोशल मीडिया के ऊपर बकवास करके मारूफ कैसे होना है, तो बेचारे का उर्दू की वजह तरफ से भी हाथ तंग है, अंग्रेज़ी तो वैसे उसे आती भी नहीं है, लेकिन ये है कि वो इस्लामाबाद चले गए और इस्लामाबाद जाके उसने 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के तहत कर्नल शफीक या किसी इस तरह के कर्नल के हाथ के ऊपर बैत कर ली। तो फिर उन्होंने अपने इस पूडल को पाला और वो डॉगी हुश कहते थे तो वो डॉगी हमलावर हो जाता था। तो डॉगी साहब ने मेरे बारे में, जब मैं उठाया गया तो मेरे बारे में व्लॉग किया। उस व्लॉग के अंदर जो है उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान टूटने की बात करता हूँ और पाकिस्तान तोड़ देने वालों का एजेंट हूँ। मेरे ख्याल है मेरे को 3-1 हज़ार व्लॉग पड़े हुए हैं इसी के ऊपर। बाकी मैंने टीवी के ऊपर जो कुछ किया है, अखबारात में जो कुछ लिखा है पिछले कम अज़ कम 33-34 सालों में, वो भी पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। मेरे अक्सर आर्टिकल जो है वो ISPR की बनी हुई वेबसाइट्स जो हैं उनके ऊपर डिस्प्ले हुआ करते थे, क्योंकि मैं जर्नलिज्म के अंदर पॉजिटिविटी और होप का नुमाइंदा अपने आप को समझता हूँ। पिछले 14 साल से चलने वाला मेरा दादा पोता शो इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, ठीक है। तो इसलिए और मेरे प्रोग्राम को सुनने वाले और उसको फॉलो करने वाले इस हकीकत से पूरी तरह आगाह हैं, मुझे किसी के सामने सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं है। इस शख्स ने इसके अंदर एक और किज़ब बांधा ना कि ये मेरी महफिलों में शरीक रहा है। मैं आपको बता दूं, मुबश्शिर ज़ैदी का एक जुर्म जिसे मैं सारी उम्र माफ़ नहीं करूँगा वो ये था कि इसने मुझे अपना सैयद तलत हुसैन को इसके साथ बिठाया, अगरचे विंडो में बिठाया अपने प्रोग्राम के अंदर। ये मुबश्शिर ज़ैदी तुर्की वाले ज़रा हटके में जो बैठा करते थे, आजकल तुर्की को प्यारे हो गए, ये उन्होंने जुल्म किया। मैंने उनकी मोहब्बत में इनकार नहीं किया बैठने से, ठीक है, और पहली दफ़ा मैं इनकार नहीं करता, मैंने उनकी मोहब्बत में इनकार नहीं किया, लेकिन ये उनकी इंतहाई भोंडी और घटिया एडिटोरियल जजमेंट थी जिससे लगता है कि मुबश्शिर ज़ैदी का भी प्रोफेशनल लेवल कुछ बराबर नहीं है। आप तलत हुसैन के साथ मतलब मुझे भी ना बिठाओ यार, लेकिन कोई काम का बंदा तो बिठाओ ना यार, ठीक है। और उस पर भी ये उछल उछल के इतना भौंका, मैंने इसकी किसी बात का उस प्रोग्राम के अंदर रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये इतना भौंका उछल उछल के कि लर्जिश दुम तक गई, लेकिन ना तलत साहब ने इसके किसी बात का जवाब देना मुनासिब समझा, ना खाक साहब ने मुनासिब समझा। हमने वो जो सवाल हुआ उस सवाल का अपना जवाब दे दिया। ये वाहिद मौका था जब उसके साथ मुझे बिठाया गया, जो कि आज तक मेरे लिए टॉर्चर है। जब मैं सोचता हूँ तो मुझे मुबश्शिर ज़ैदी साहब के बारे में तशकीक में मुब्तला हो जाता हूँ कि वो जो जर्नलिज्म के अंदर जो ओहदे हासिल करते हैं वो शायद लॉबिंग के ज़रिए हासिल करते हैं। एडिटोरियल जजमेंट उनकी बहुत वीक है। इसके अलावा ज़ाहिर हम तीनों का कनेक्शन जो था वो डॉन के MCR थे ना, हेड ऑफिस से था ना, हम आपस में तो कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे, और मैं वो तो हम दोनों पे तनकीद कर रहा था या हमलावर हो रहा था चल चल के,
लेकिन हम तो उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। ये वाहिद इंटरेक्शन है दुनिया का। और इसने अपने व्लॉग के अंदर लिखा ज़िंदगी का इस शख्स के साथ ज़ाती तौर पे, मतलब जब हम करीब करीब बिठाए गए, ज़्यादा वर्चुअली बिठाए गए, अदरवाइज तो नहीं थे, इसके अलावा कोई इंटरेक्शन नहीं है। और ये दावा करता है कि ये मेरी महफिलों में शरीक रहा है, ठीक है, और इसको मेरे ख्यालात का पता है और मैं पाकिस्तान तोड़ना चाहता हूँ। नंबर एक, मैंने कहा मेरे ख्यालात आप पढ़ लीजिए, वो इस उम्र के गवाह हैं। और दूसरा ये कहता है कि जनाब जो है वो मतलब वो उस वक्त तो लाइन यही थी ना ISPR की तरफ से कि जो भी आपकी मुखालफत में बात करें उसे आपने रा का एजेंट कहना है, अमरीकी CIA का एजेंट कहना है। इसने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जनाब मैंने ये सारा ड्रामा इसलिए किया है या मैं तनकीद इसलिए करता हूँ फ़ौज के सियासी किरदार के ऊपर कि मुझे बाहर जाके नेशनलिटी लेनी है। ये भी लाइन इन्हें ISPR के भोंपुओं ने दी हुई थी, जिसके ऊपर ये डॉगीज़ भौंकते रहते थे। हम में से जितनों को भी मार पड़ी, मतीउल्लाह जान हो, मैं हूँ, वो तो बाहर नहीं गए, ठीक है। तो बाहर कौन गया है वो आप खुद मुलाहिजा कर, ठीक है ना, जितने भी ये लोग प्रोपेगेंडिस्ट जो थे, ये जो थे, ठीक है। अच्छा, इसने और भी काफ़ी, एक तो ये किज़ब बांधा है कि ये मुझसे मेरी महफिलों में शरीक रहा है, नहीं रहा। दूसरा ये है कि ये वाला है, मैं इसके अलावा और उसको इस काबिल नहीं समझता कि मैं उसकी किसी गुफ्तगू के ऊपर बात करूं, उसके किसी तबसरे के ऊपर तबसरा करूं। वो मतलब पंजाबी में कहते थोड़ी जी बोता चला गया। और इस तरह के जितने भी जराइम हैं इस मुल्क के अंदर या जो मजालम है इस मुल्क के साथ, उसे करने के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज और उसका जो आम है आगे वो शामिल है। इसके अंदर आसफ गफूर साहब शामिल हैं और इसके अंदर आसम मुनीर साहब, आसम मुनीर कह रहा हूँ, आसम बाजवा साहब शामिल हैं। आसफ गफूर साहब और आसम बाजवा साहब जो हैं वो दोनों इस क्राइम के मुजरम हैं। मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है, हालांकि दोनों के साथ मेरा बहुत एहतराम का रिश्ता है, लेकिन अब चूंकि बाजवा साहब ने आपके इस जुर्म का इतराफ़ कर लिया है तो सर मैं आपकी तरह इसको कवर करता रहूं। और जब आपके पालतू हमारी टांग को आएंगे तो हम उनको तो नहीं कुछ कहेंगे, हम तो कहेंगे ना कुत्तिया तेरा नहीं तेरे मालका का मुंह मार रहा है, तो हम तो फिर मालकों तक जाएंगे। खैर ये एक हो गया। आय हाय 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 हाय, तलत हुसैन साहब ने डिनाइल जारी किया है, रिकॉर्ड करवाया है बाजवा साहब का। बाजवा साहब ने जो बात कही तलत हुसैन के बारे में कि ये मुझसे नौकरी मांगने के लिए आए थे, तो उसका जवाब दिया है तलत साहब ने। और मैंने तलत साहब का वो व्लॉग जो है, पहले तो मैंने उनकी जाके वो ट्वीट्स पढ़े, फिर पढ़े, अंग्रेज़ी मुश्किल च लिखे हुए सन। तो उन्हें पता है मुश्किल अंग्रेज़ी में वो जो होता है ना चस्का नहीं आता। तो फिर मैं इंतज़ार में था कि तलत साहब इस पे व्लॉग करेंगे। उन्होंने व्लॉग फरमाया और आप अंदाज़ा करें मैंने वो व्लॉग कम अज़ कम आधी दर्जन मरतबा सुना है, ठीक है ना भाई। इतनी कम्पैक्ट, कॉम्प्रिहेंसिव, जामे और मुख्तसर अंदाज के अंदर ना किसी की बेइज्जती की जा सकती है ना किसी की छतरौल की जा सकती है। जो तलत हुसैन ने जनरल बाजवा की फरमाई है, मेरी ये राय है बीइंग ए टीचर ऑफ जर्नलिज्म या कम्युनिकेशन कि बच्चों के सिलेबस में ये वाला तलत हुसैन का व्लॉग बाकायदा शामिल होना चाहिए हैं। उनको बाकायदा असाइनमेंट के तौर पे दिया जाना चाहिए कि बेटा इसको सुनो और इसके कंटेंट में से बताओ कि बाजवे नूं कितनी दफा थप्पड़ मारिया तलत ने, गिन के बताएं इसमें से भाई। अनगिनत मर्तबा बाजवा साहब की इज्जत को ना उन्होंने क्या बनाया, मैं उसका क्या कहूं, ठीक है, मैं अब क्या कहूं मैं उसका। बाजवा साहब इंजॉय करेंगे आप, वो सुनिए। तलत साहब ने अपनी टाइमलाइन दी है कि जनाब ये कहता है मैं इसके पास नौकरी लेने आया था, तो नौकरी ले आके क्या दी सही, ठीक है। अब उसके ऊपर ना जो है वो अपना ज़ाहिर है नौकरी तो तलत साहब ने इस दौरान कोई नहीं की, और आपके अंदर वो जाने लगे थे, हम के अंदर वो जाने लगे थे।
आप और हम वाले कहते हैं जी कि उनका हमारे साथ बात नहीं बन सकी। तलत साहब कहते हैं कि उनके ऊपर ISPR का प्रेशर पड़ जाता था और वो मुझे लेने से इनकारी हो जाते थे। अब लेकिन मैं ऐसे कह के ना आपका मज़ा ख़राब नहीं करना चाह रहा। यानी कि सेम डे के ऊपर जो है, जिस दिन जिस दिन रिमांड हुआ है सदीक जान का, उसी दिन ही रिमांड लिया है तलत हुसैन ने जनरल बाजवा का। और जो की है उसने, चीखों की आवाज़ नहीं आई बाहर, चीखों की आवाज़ इतनी आई कि नहीं मैं घर नहीं था ठीक हाथ सुट मैं तो घर ही नहीं था। अगर आपने ये लतीफ़ा सुना है तो आप सही इंजॉय कर सकेंगे, वाहियात लतीफ़ा है, हमारी बेटियां भी सुनती हैं, तो इसलिए ये व्लॉग, तो इसलिए मैंने उसको दोहराना भी नहीं है इशारों कनायों में भी, बस मैं एक उसका फ़िक्रा ही दोहराता हूँ, हाथ सुट मैं तो घर ही नहीं था। तो वो जनाब, तो एक दिन के अंदर 2 लोगों को, ठीक है ना, अपनी तरफ के वो टॉप के लोग हैं, मतलब जनरल कमर जावेद बाजवा सिपा सालार पाकिस्तान वो है, और इधर निचली लेवल का निचला तरीन फुट सोल्जर है। वैसे वो अपने आप को बहुत बड़ा कमांडर समझता है, लेकिन वो है, दोनों के रिमांड भी इकट्ठे हुए और दोनों की गिरफ्तारियां भी इकट्ठी हुई। हाय हाय हाय। और इस सिस्टम ने जो उन्होंने खुद इंस्टॉल किया था, उनके साथ वो की है डॉगी वाली के, जिसकी मुझे डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि आप एक दफ़ा वो शाहकार जो किया है उन्होंने, वो ज़रूर सुनिएगा। मैंने जो है उनकी मजम्मत नहीं की अपने TV प्रोग्राम में भी और यहाँ पे भी। इसकी क्या नाम है, इसका सदीक जान की गिरफ़्तारी की, बल्कि मैंने पुलिस के रवैये की मजम्मत की है कि सदीक जान के ख़िलाफ़ बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनता है। वो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बकवास कर रहा है और पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत के ख़िलाफ़ जो भौंक रहा है, उसके ऊपर उसके ख़िलाफ़ केस बनाना चाहिए था, बजाय इसके कि आपने एक फजूल वाहियात टीयर गैस शेल का केस बनाया है। मेरा ख्याल है कि ये किसी यूथिये पुलिस अफसर की कार्रवाई है जिसने सदीक जान को हीरो बनाने के लिए ये सारी हरकत फरमाई है। यूथियालॉजी तो फिर मुल्क में कैंसर की तरह उतरी हुई है ना, और यूथिये हर लिमिट तक जाते हैं। वैसे यूथियों की मैं आपको एक और छेड़ बताऊं, यूथिया भले CEO हो, भले MD हो, भले चेयरमैन हो, भले वर्कर हो, मैकेनिक हो, भले रेडी वाला हो, मरियम नवाज शरीफ का नाम आते ही ऐसा लगेगा कि उनको वो वाली बीमारी जाग पड़ी है जो उनके कायद को लगी हुई है। की कह बैठा मैं, की कह बैठा, यानी कि हर एक की बवासीर जाग पड़ती है और वो भौंकना शुरू कर देता है। मरियम नवाज शरीफ एक टेस्ट है, एक इंडिकेटर है। मरियम नवाज शरीफ का नाम आते ही यूथिया तजिया कार कहेगा ओए होए 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 होए, मरियम नवाज शरीफ ने PTI PMLN तबाह कर दी है, उत्ते नखवत ज़दा खातून है, उत्ते फलानी है, उत्ते बंदे नूं बंदा नहीं समझती, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना, अगर ये पढ़ा लिखा यूथिया या थोड़ा सा अगरचे इम्कान कोई नहीं है, यूथिया होता है, लेकिन ये थोड़ा सा कल्चर्ड यूथिया है। और अगर वो जानवर हो, अली अमीन गंडापुर की शक्ल के अंदर मुजस्सम जानवर हो, तो कहेगा इसको सोना करने के ऊपर जो पैसा लगा है वो हमारा है, वो मेरा पैसा है, वो मेरा पैसा है। मामा 26 करोड़ रुपया आएगा कि ठेकेदार को लैके खा गया जे, इहदा पैसा है, ठीक है ना, इहदी गया सी देन, मेरा मतलब है कि छोड़ो परे। अगर इस जैसा जानवर होगा, डंगर होगा, घटिया शख्स होगा ये अली अमीन गंडापुर जैसा, तो वो ये काम करेगा। लेकिन कॉमन फैक्टर है, मरियम औरंगजेब का जिक्र, मरियम औरंगजेब की क्या बैठा, मरियम नवाज शरीफ का जिक्र आते ही यूथिये को आग ना लगे, ऐ नहीं हो सकता। और ये आप टेस्ट रख लें, आप क्यों आग लगती है भाई। उन्होंने हमीद गुल से लेके और जनाब अपना की ना सैयदा फैज़ हमीद तक पाकिस्तान के डिफेंस बजट सारा झोंक के ये साबित किया कि वो खूबसूरत आदमी है, ठीक है। जेड़ा टैंक टीके ला के खूबसूरत बनता जे, वो खूबसूरत आदमी है और उसका चेहरा ग्लो करता है, उन्होंने ये साबित किया। और मरियम ने एक झलकी कराती है वो, और उसकी सारी खूबसूरती वो पड़ी होती है।
और फिर देखिए मरियम नानी भी है, मरियम दादी भी है, ठीक है ना, और इसके बावजूद भी वो इसको बुढ़ा खूसट और खड़ूस साबित करके तो वो निकल जाती है। तो यूथिया नु आग क्यों ना लगे भाई, उनका देवता बदसूरत साबित होता है उसके सामने, जिसकी वो पूजा करते हैं दिन रात, जिनको उन्होंने पिछले 26 साल से 27 साल से पूजा है, वो उनको वो उसके सामने बुढ़ा खड़ूस खोसट लगना शुरू हो जाता है, तो वो क्यों ना चीखें। तो अगर आपने किसी महफिल के अंदर ये चेक करना हो कि यहाँ पे कोई बदबूदार यूथिया बल्कि नॉर्मल यूथिया भी मौजूद है, वहाँ पे मरियम नवाज शरीफ का जिक्र कर दे। और अगर किसी तरफ से आपको भौंकने की आवाज़ सुनाई दे तो समझ जाए कि ये यूथिया है। ये मैंने आपको आज यूथिया टेस्ट बताया, ठीक। अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग के अंदर आपकी खिदमत में फिर हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।